जी। लक्ष्मण जी, डॉक्टर लक्ष्मण, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश में हम देख रहे हैं कि दलित राजनीति भी उस तरह से सिकुड़ती जा रही है। हमने देखा कि मायावती का क्या हश्र हो रहा है। ठीक है, आजाद रावण वहां खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति हैं। तो क्या जिग्नेश मेवाड़ी को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक दलित राजनीति का ध्रुवीकरण भी हो रहा है? कांग्रेस में की तरफ भी वो अब उम्मीद से देख रहे हैं। कोई बड़ा संगठन, कोई बड़ा आंदोलन ना होने की वजह से बहुत सारे दलित नेता या दलित कांग्रेस की तरफ भी देखने लगे। क्या इस जिग्नेश के इस तरह से जुड़ने को इस तरह से देखा जा सकता है, या ये गुजरात स्पेसिफिक घटना है? गुजरात की अपनी राजनीति है, वहां की अपनी सीमाएं हैं। जिग्नेश मेवाड़ी वहां की स्थितियों को देखकर ये निर्णय ले रहे हैं। जी मुकेश जी, मैं तो पहली टिप्पणी आपके सवाल पर ये करूंगा कि चंद्रशेखर आजाद अचानक किसी एक भाषण से या अचानक किसी एक घटना से नेता नहीं बन गए। अगर चंद्रशेखर को ये कहा जाए कि वो व्यक्ति मात्र हैं, तो ऐसा नहीं है। एक लंबा संघर्ष रहा है, जेल में भी रहे, और उसके बाद वो लगातार सांगठनिक तौर पर विचार के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो अचानक नेता नहीं बने, जिनके बाद अब उनकी पार्टी ही खुद कहने लगे कि सीपीआई में आने के बाद तो ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने कोई बहुत पार्टी या संगठन के लिए काम किया, यद्यपि कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक में जगह दे दी गई और तमाम बातें उनके पार्टी के लोग अब कर रहे हैं। तो ये जो एक्सीडेंटल नेता बनना है, अतिरिक्त जो है मीडिया अटेंशन पा जाना है, ये तो देश ने 2010, 11 और 12 में भी देखा कि अचानक एक आंदोलन खड़ा होता है, और वो आंदोलन इस पृष्ठभूमि पे खड़ा होता है कि करोड़ों रुपया इस देश का भ्रष्टाचार में चला गया। बाद में सरकारें बदल गई, उस आंदोलन से एक पार्टी बन गई, वो पार्टी भी आज सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही है, राष्ट्रवादी सिलेबस बना रही है, और जो घोटाला हुआ था उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में पता चला कि वो ऐसा तो कोई घोटाला भी नहीं हुआ था। कई बार आंदोलनों का चरित्र भी हमें देखना होता है। जिन नेताओं पर हम बात कर रहे हैं, आज की बहस चूंकि इंडिविजुअल सेंट्रिक है, मैं इसे वहां से इसकी पूरे पॉलिटिकल नरेशन तक ले जा रहा हूं कि अगर आपको ये लगता था कि वामपंथी पार्टी या आपकी पार्टी सीपीआई वह संविधान बचाने और देश बचाने में कमजोर साबित हो रही है, तो आप सीपीआई से निकलकर सीपीआई एमएल में चले जाते। यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी वो तो बिहार में मजबूती से लड़ रही है, वहां तो मजबूत संगठन है, वहां के ज्यादा लोग चुनाव भी जीत रहे हैं, तमाम चीजें हैं। कांग्रेस में आकर के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाक्य बोलना कि कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा, बाद में बेशक उसको करेक्ट किया गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच में एक ये भी काम कर रहा है कि महत्वाकांक्षा के बिना कोई राजनीति में नहीं आता। महत्वाकांक्षा एक बहुत बुनियादी सी जरूरत है, तभी आप बहुत कुछ कंप्रोमाइज करके आप अपना एक सार्वजनिक जीवन चुनते हैं। लेकिन आज तो उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई आप 16 में अचानक हाईलाइट हुए, फिर आप लोकसभा जाने की हड़बड़ी में थे, अब आप राज्यसभा जाने की हड़बड़ी में हैं, तो विचारधारा तो आपने कंप्रोमाइज कर दिया। ये बयान उनकी पार्टी का ही है। मैं अब आपके सवाल पर आता हूं कि ऐसा नहीं है कि इस देश को बचाने और संविधान को बचाने के लिए एकमात्र अम्ब्रेला कांग्रेस ही बची है। ये तो वो लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस में चले गए। मैं तो इसे इस रूप में देख रहा हूं कि देश में बहुत सारे जन आंदोलन हो रहे हैं जो कांग्रेस या इस तरह के राजनीतिक दलों की परिधि के बाहर है, और वो संविधान और देश को बचाने के लिए ज्यादा ताकत से लड़ रहे हैं। तो ठीक बात है, आप राजनीति कर रहे हैं, आप कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस की तारीफ करेंगे, आप उसको पूरक बताएंगे कि अगर कांग्रेस कमजोर हो गई तो भारत 1947 के पहले का चला जाएगा। मैं तो अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करता हूं, उन्होंने तो कांग्रेस विरोध का आंदोलन चलाया इस देश में। तो ठीक बात है कि जो कांग्रेस उस समय इमरजेंसी का दौर अख्तियार कर रही थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कई तरह चीजें। लेकिन जिग्नेश मेवानी या इस तरह के नेताओं के चले जाने से अगर आप ये कहें कि जो भी सामाजिक न्याय की आवाजें हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रही हैं, ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय की वैचारिक आवाजों से अगर पूछेंगे तो वो तो ये भी कहेंगे कि हमें तो जितना धोखा बीजेपी ने दिया उससे कम धोखा कांग्रेस ने भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत रेशियो में अंतर हो सकता है। तो राजनीतिक विश्लेषण इसका अलग हो सकता है, इसका संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया और देश को बचाने से जो जोड़ा जा रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत हूं। तो पार्टियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, देश और संविधान उससे बड़ा है। जो जन आंदोलनों से
वैचारिक संगठनों से और पार्टियों के खेमे के बाहर चल रही संघर्षों से बचता है। तो वैचारिकी में बहुत सारे लोग, भाई डॉक्टर अंबेडकर और तमाम लोगों का नाम लेने वाले लोग तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तक में हैं, तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि वो डॉक्टर अंबेडकर और तमाम लोगों को जीते। तो ये ऐसा एक परिघटना है जिसको बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल रहा है। मैं तो इस बात से चिंतित हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिसको पार्टी के लिए बेशक अच्छा हो सकता है, उस नेता के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अब ये देश के लिए और संविधान बचाने के लिए अच्छा होगा, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।